आज से बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। अतीक अशरफ शूटआउट में 3 नहीं 5 शूटर थे शामिल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैकअप के लिए 2 शूटर और भी वहां पर मौजूद थे। शूटआउट के बाद मौके से निकल गए थे 2 शूटर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने तेज की दोनों शूटर्स की तलाश। तो ये बड़ा खुलासा संवाददाता अविनाश का सीधा रुक कर लेते हैं। अविनाश, जो आपका रुक करना चाहेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई 3 नहीं 5 शूटर थे। बिल्कुल, देखिए ये सवाल पहले भी खड़ा हुआ था कि ये सिर्फ तीनों जो कि प्रयागराज के रहने वाले भी नहीं हैं, इतनी बड़ी वारदात को अकेले कैसे अंजाम दे सकते हैं। हालांकि देखिए एसआईटी की जांच में ये बात अब सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है कि 3 नहीं बल्कि 5 शूटर उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे और चूंकि उन्हीं की डायरेक्शन में इन तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि अब देखिए एसआईटी उन दोनों को जो मौकाए वारदात से उस रात फरार हो गए थे उनको अब तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि ये जानकारी भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 शूटर फरार है उनमें से एक शूटर प्रयागराज का रहने वाला है और उसी शूटर ने इन तीनों को यानी कि लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को यहां पर ठहरने और उनके खाने पीने का इंतजाम कराया। जो तमाम यहां की जगह है उनसे उनको वाकिफ कराया, कहां पर कैसे जाना है। तो ये सारा डायरेक्शन उसका था। तो ये एक कह सकते हैं कि एसआईटी की जांच में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि क्योंकि देखिए अभी तक चूंकि इन तीनों का ही चेहरा सामने था। हालांकि एसआईटी के जानने का भी प्रयास कर रही है कि आखिर हैंडलर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि देखिए अभी तक की जो पूछताछ है, इस पूछताछ में लगातार ये अपने बयान बदल रहे हैं और उनके तमाम ऐसे बयान हैं जिसमें जो विरोधाभास है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वैसे में एसआईटी और पुलिस को इनकी थ्योरी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है और शायद यही वजह है कि चूंकि कल ये खबर आई कि एसआईटी और न्यायिक आयोग जो गठित किया गया है, हो सकता है कि चूंकि जो नार्को टेस्ट है उसको कराने पर भी विचार कर रहा है। मंथन हुआ है, बातचीत हुई है। तो देखिए इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए और खासतौर पर अतीक और अशरफ मर्डर केस से जुड़े हुए जो तमाम रहस्य हैं उनसे भी पर्दा उठना बाकी है। क्योंकि देखिए जो जानकारी सामने आ रही है और जो पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ में हालांकि अभी तक तो तमाम ऐसी जानकारी सामने आई है जिसके सहारे एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। ये जो जानकारी सामने आ रही है कि 3 शूटर नहीं 5 शूटर थे, अब इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे किस तरह से बढ़ते हुए फरार जो 2 शूटर्स हैं जो बैकअप में मौजूद थे उन तक पहुंचने के लिए किस तरह की कवायद यहां पर शुरू की गई है? देखिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लीड है कि जो 2 शूटर हैं आखिर वो कौन हैं और किस तरीके से उन लोगों ने इन तीनों को बैकअप किया, इन तीनों की मदद की। क्योंकि देखिए अगर वो दोनों शूटर पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो असली मोटो है, जो मकसद है और जो हैंडलर है इन तीनों का या फिर 5 का कहें तो उसके बारे में पता चल सकता है। तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के पास होगी क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है ये लगातार प्रश्न चिन्ह